एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जून मंथ आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो कन्या राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि को फॉलो करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। The Fool, the High Priestess and underneath है यहाँ पे the Chariot। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपकी रीडिंग को करेंगे और इस साइड में आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ से रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम, 1 more टाइम। आपके लिए 1 कार्ड पॉपअप हो चुका है, हम उसको रीडिंग में ऐड करेंगे। थैंक यू टैरोट, थैंक यू सो मच। आपके लिए पहला कार्ड जो आया है वो है 5 of Wands एंड यहाँ पे है जस्टिस, Page of Swords, the High Priestess, 4 of Swords, the Lovers and underneath है यहाँ पे 3 of Wands। ओके, अब हम उनके लिए भी कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, फिर एक साथ हम यहाँ पे रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। गाइज, मैं फ्री वर्कशॉप लेके आने वाली हूँ, जैसा कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैं कार्ड्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जो लोग भी सीखना चाहते हैं कार्ड्स, ओके, टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उस लाइव फ्री सेशन को ले सकते हैं। मैं बहुत जल्द अनाउंस करने वाली हूँ कि क्या डेट पे मैं वो वर्कशॉप करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे है 7 of Swords, सॉरी 8 of Swords, we have 8 of Wands, 5 of Cups, the Hangman, 6 of Cups, Page of Cup, सॉरी Ace of Cup एंड होप कि आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, होप गाइज कि आप लोगों को सारे कार्ड दिख रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। राशियां यहाँ पे क्या है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे वाटर साइन एनर्जीज है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद मिथुन राशि एयर साइन से बहुत स्ट्रांग है एंड कन्या राशि, अगर आप कन्या राशि हैं तो हो सकता है अर्थ साइन से कन्या राशि, सिंह राशि, धनु राशि से भी आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा, आना जाना या फिर एक्शन रिएक्शन जो भी कुछ है ये रहेगा। ओके, एंड धनु राशि की भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ये हो गई राशियां। हम आपके लिए बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड गाइज, जो लोग भी डिस्टेंस में हैं, ओके, अगर आप किसी के साथ डिस्टेंस में रिलेशनशिप में हैं या फिर डिस्टेंस में आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, मिलने की बात हो रही है, तो इस महीने में आपकी थोड़ी सी बातचीत बिगड़ सकती है किसी न किसी चीज को लेके। आपकी तरफ से, इनकी तरफ से भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट इश्यूज, आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान शायद आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आपको आगे चल के धोखा देंगे, ऐसा बार बार आपको फील हो रहा है। तो इस बात को लेके आप इनसे कुछ चीजें पूछोगे या फिर कुछ कह सकते हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस महीने में फाइट हो सकती है। आप लोगों की बातें बंद हो सकती हैं, कुछ दिनों के लिए फिर से स्टार्ट होंगी, मतलब ऑफ एंड ऑन होता रहेगा। रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, आपके हाई पावर, आपकी इंट्यूशन, और कहीं ना कहीं आपकी हाई पावर इंट्यूशन सही है। मैं बताना चाहूंगी ये इंसान ना अपने कुछ पास्ट एनर्जीज में स्टक रहेंगे,
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ये आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत सम्मान देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन कुछ समय के लिए इतने स्टक हो जाएंगे कि जैसे इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप कुछ कह रहे हो इनको कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ऐसा होगा, क्योंकि इनका पास्ट कुछ ट्रॉमा है जिसकी वजह से ये अटके हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा थोड़ा सा इनका ऑफ एंड ऑन दिखता रहेगा, तो इस वजह से आपके लिए ऐसा हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे उनके लिए जिनके जीवन में ऑलरेडी आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया है और इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ कुछ गलत किया। आप दोनों लोग मतलब कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। ओके, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि अभी प्रेजेंट टाइम में इस महीने में आपको ये लगेगा कि आपको न्याय मिले, आपके साथ गलत क्यों हुआ। गलत इन द सेंस आपने इनके लिए टाइम टू टाइम एक्शन लिया, आप इनके साथ हमेशा अवेलेबल रहे, आपने इनको समय दिया, सम्मान दिया, सपोर्ट किया, हर एक तरीके से मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, अपने एक्शन रिएक्शन की वजह से, अपने स्लो एनर्जीज की वजह से ऑलवेज आपके साथ अवेलेबल नहीं रहे, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आप ही क्यों। और शायद ये चीजें आप दोनों के बीच में काफी समय से हो रही हैं, लगभग नियर अबाउट 6 महीने से 9 महीने से। तो जिसको चलते हुए ना आप थक चुके हो, इस चीज को लेके आप थक चुके हो। तो अब आपको ये लग रहा है कि जो हो आर हो या पार हो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इनसे जस्टिफाई मांगोगे, न्याय मांगोगे, इन द सेंस जो हो सो हो, नहीं तो कट एंड क्लियर। आप ऐसी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं आप, मैं देख पा रही हूँ कन्या राशि, आप किसी ऐसे इंसान की मदद भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो जो इन सब चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट है, जिसको लाइफ का बहुत तजुर्बा है। ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन है कोई ऐसा है जिसका आप मदद भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा, हो सकता है आप लोग 6 महीने से सेपरेशन में हो। ओके, जैसे कि रिलेशनशिप में थे, किसी रीजन से आप लोगों का सेपरेशन हो गया। मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो मैं बताना चाहूंगी यूनियन है। ओके, इस महीने में यूनियन है। अगर ये नाराज थे तो ये वो सारे गिले शिकवे भूल के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे। अगर आप नाराज थे तो आपको भी कुछ ऐसा सुझाव मिलेगा, कुछ ऐसा लगेगा आपको भी कि आप भी सारी चीजों को खत्म करके इनकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके जीवन में धोखा हुआ है, तीसरे लोगों की वजह से इन्होंने आपको चीट किया है, डीच किया है, और आप इनसे कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव करते थे। तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ जो जिन लोगों के भी साथ ये हुआ है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि गाइस, आप एक बार इनको और मौका देते हुए दिखाई दे रहे हो कि एक मौका और इनसे बात कर लें, आखिर ये चाहते क्या है। ठीक है, आप ऐसा करोगे क्योंकि ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, आप चाहते हो कि ये रिश्ता खत्म ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, ये इंसान शायद अभी भी, आप अगर आओगे भी ना, अभी भी ये चुप्पी साधे रहेंगे कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन। ओके, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ एक हैंगमैन की एनर्जीज है। मतलब ये अभी तक तो आपको कुछ ना ही हाँ बोलेंगे ना ही ना बोलेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगी अगर आप इनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, ओके, तो ये जरूर जब एक्शन लेंगे ना तो एक स्टेबल कमिटमेंट के तौर पे आपको अप्रोच कर सकते हैं। बस ये है कि अभी थोड़ा सा अटके हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आप समझिएगा कन्या राशि। ओके, करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो करियर के लिहाज से गाइस, जो भी आपको लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इंसान अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, आपका बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन, तो उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा, वो आपको चीट कर सकता है इस महीने। फाइनेंस से रिलेटेड आपके किसी काम में गड़बड़ी कर सकता है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसा काम करते हैं जो न्याय से जुड़ा हुआ है, जस्टिसवादी हैं आप, एक राजा वाला आपका काम है, जैसे किंग होता है ना, किंग ऑफ सोर्ट्स वाली एनर्जीज आपकी है, या फिर न्याय वाली, एक जस्टिस वाली एनर्जीज आपकी है, तो आपके आसपास इस समय आपके करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आप चाहे एम्प्लॉयज हैं या फिर बॉस हैं या फिर कुछ भी हैं, अगर आपके आसपास कुछ भी गलत होगा, इवन आपसे भी अगर कुछ गलत होगा ना, तो आप उसको सजा देने के मूड में दिखाई दे रहे हो। अगर किसी ने आपके किसी प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, या फिर कुछ बहुत अच्छा था प्रोजेक्ट आइडियाज, कुछ भी दिक्कत हुआ, तो आप उस इंसान की फिर खैर नहीं है आपकी तरफ से, ये दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ पूर्व में आपका किया हुआ मेहनत
आपके किए हुए जो आपने मन से, बहुत ही मन से आनंदित होकर आपने कार्य किए थे अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, उसका आउटकम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपको पार्टनरशिपिंग पे अगर वर्क करने का मन है तो आप इस महीने से शुरुआत कर सकते हैं। 6 नंबर का महीना है, जून है, तो पार्टनरशिपिंग पे काम आपके काफ़ी ग्रोथ होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, किसी के भी साथ आप कोई भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका मन है करने का। अगर आपके लिए आपने चेकआउट करा लिया है कि हाँ करना चाहिए, तो यू कैन गो, आपको सफलता मिलेगी। जो लोग वेट कर रहे हैं इंटरव्यू कॉल का या फिर ज्वाइनिंग का, तो थोड़ा सा 1-2 सप्ताह आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन इस महीने में आपकी ज्वाइनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यात्राएं हैं पॉजिटिव, उसका जो यात्रा है उसकी पॉजिटिव एनर्जीज है, उसका पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, थोड़ी बहुत रुकावटें भी आती रहेंगी। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, जो लोग सिंगल है गाइज, मैं उनके लिए भी मैंने शायद मैसेज दिया था, तो हो सकता है इस महीने में आपके लिए सच्चे इंसान मिले, ट्रू लव आपको मिल जाए, ये भी है। ओके, अबंडेंस 2 कार्ड है यहाँ पे, सक्सेस। वाह, इस महीने में मैं देख रही हूँ मैक्स टू मैक्स सभी राशियों के लिए सक्सेस का कार्ड जरूर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महीना है। ओके, वीनस है, तो भाई सभी को वीनस लग्जरी लाइफ देता है, तो आप सभी को लग्जरी लाइफ मिले, और क्या चाहिए। ओके, तो सफलता है एंजल की तरफ से, ये साल आपके जीवन में बहुत ही खुशियां भरता हुआ दिखाई दे रहा है। अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, इसका आपके जीवन में जो भी कुछ डिवाइन आपको दे रहे हैं, जो भी कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है कन्या राशि, आप उसे सिर झुका के स्वीकारें और उसके लिए तहे दिल से ऊपर वाले का, जिसे भी आप मानते हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। ओके, और आपके लिए गाइडेंस के तौर पे सलाह यही दूंगी कि कोशिश करिएगा इस महीने में किसी को भी आपकी वजह से दुख ना हो, किसी को भी आपकी वजह से दुखी आप ना कर सके। ओके, जो भी हो, लोगों के चेहरे पे आपकी वजह से खुशियां आए। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।